नमस्कार दोस्तों, हम अपने पावर बीआई में आ चुके हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डाटा को इंपोर्ट कैसे किया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे ही मैं एक्सेल पे जाऊंगा, अदर डाटा पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मेरा जो डाटा है वो इंपोर्ट होने लगेगा। ठीक है, ये इंपोर्ट हो रहा है मेरा डाटा। मेरा कस्टमर डिटेल्स, फूड डिटेल्स और रेस्टोरेंट डिटेल्स हो चुका है। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, डाटा का ट्रांसफॉर्मेशन करना सीखेंगे, क्लीनिंग करना। तो मैं सबसे पहले ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया, आपके सामने एक पावर क्वेरी खुल गई है। इसे बोलते हैं हम पावर क्वेरी, जिसमें डाटा का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। आपने देखा होगा यहाँ पे जब हम आते थे तो टेबल नाम से दिखता था, लेकिन अब यहाँ पे क्वेरी दिख रही है क्योंकि हम क्वेरी वाले सेक्शन में है। आपको इसमें एक कॉलम दिख रहा है जिसमें रेस्टोरेंट कोड है, उसे वैलिड 100% दिखा रहा है, मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, कोई ब्लैंक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी टाइप से इसमें भी दिखा रहा है, इसी टाइप से इसमें भी दिखा रहा है। ये लगाना जरूरी है, इससे हमें डाटा की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, समझ में आ जाता है। ठीक है, इसे हटा भी सकते हैं। कैसे हटाना है, आपको व्यू में जाना है। व्यू में जाके आपको कॉलम क्वालिटी दिख रही है, देखो हट गया। लेकिन हमारे लिए अच्छा है, ये काम सही करता है, इसीलिए हम इसे रखेंगे। अब देखने वाले हैं डाटा का ट्रांसफॉर्मेशन। डाटा का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आप या तो होम में जाके कर सकते हैं। होम में जाके रिप्लेस वैल्यू, जैसे दिक्कत कहाँ पर थी ये समझते हैं। हमें इस टेबल में दिक्कत थी कि हाँ इसमें दिक्कत थी हमारी, तो या तो आप यहाँ से डायरेक्ट राइट क्लिक करके और यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू है वहां से चेंज कर सकते हैं इसे, या फिर आप होम में जाके और यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू यहाँ से भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे करूंगा, तो जैसे फाइंड फाइंड का अर्थ है जो डाटा में दिया गया है वो आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन जिसकी जगह आप क्या करना चाहते हो वो उस पे आपको रिप्लेस विद में देना पड़ेगा। जैसे मेरे सामने लिखा हुआ है जी, मैं जी की जगह गोल्ड लिखना चाहता हूँ, GOLD। ठीक है, अब जैसे ही ओके करूंगा तो देखो ये तो यार दिक्कत हो गई। ये तो दिक्कत हो गई क्योंकि यहाँ पे गोल्ड लिखा था, उसके सामने और जुड़ गए और ये गोल्ड के सामने ही सही हो गया, लेकिन ऐसा तो हमें नहीं चाहिए। तो फिर क्या करें, क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें जाना पड़ेगा और रिप्लेस वैल्यू में। ठीक है, यहाँ पे मुझे, अरे उसको तो मैंने हटाया तो था ही नहीं। यहाँ से जैसे ये ऑप्शन दिख रहा है रिप्लेस वैल्यू, इसे देखो वहीं आ गए आप। फिर से अप्लाई करते हैं, रिप्लेस वैल्यू पे जाएंगे। यहाँ पे मुझे जी के स्थान पे क्या देना है, गोल्ड। ठीक है, अब जो एडवांस ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पे मैच एंटायर सेल कंटेंट, इस पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही ओके क्लिक करोगे देखो अब चेंजिंग हो चुकी है मेरी, कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से मैं आर के साथ में भी करूंगा। इस पर राइट क्लिक करूंगा और रिप्लेस वैल्यू पे जाऊंगा। यहाँ पे मुझे आर के स्थान पे क्या लिखना है, रेगुलर। ठीक है, REGULAR। ठीक है, और एडवांस ऑप्शन पे जाना है, मैच इंटायर सेल्स पे ओके कर देना है। देखो हो गया ये। अब मुझे क्या है वहां पे एक्सेल में, जैसे मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा डाटा में वो ऑटोमेटिक मेरा काम चल जाएगा। और एक्सेल में रिप्लेस करते तो आपको वहां पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये मेरा हो चुका है। इतना सारा होने के बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और सारा डाटा मेरा सही था। यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लोज एंड अप्लाई, इस पे क्लिक करोगे, अप्लाई पे क्लिक कर दोगे तो आपका ये डाटा है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लोड हो रहा है डाटा। जैसे ही ये लोड हो जाता है उसके बाद में आने वाला है आपका, जैसे अगर आप एसक्यूएल से डाटा इंपोर्ट कर रहे हैं, एसक्यूएल से अगर डाटा इंपोर्ट करते हो आप, इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा टेबल्स रिपोर्ट से टेबल में जाएंगे हम लोग, देखने वाले हैं डाटा लोड हुआ कि नहीं। कस्टमर नेम के नाम से गोल्ड देव, लोड हो चुका है मेरा डाटा कंप्लीट, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आप एसक्यूएल से डाटा इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको दो मोड देखने को मिलेंगे। पहला मोड होता है इंपोर्ट क्वेरी मोड, दूसरा मोड होगा
डायरेक्ट क्वेरी मोड, ठीक है। इंपोर्ट क्वेरी मोड से पूरा डाटा पावर बीआई में आता है। इंपोर्ट मोड क्या होता है, जो भी ये पावर बीआई में पूरा डाटा है वो आ जाता है, ठीक है। और टेबल इसमें, और टेबल व्यू में इसे हम देख भी सकते हैं। और जो पावर बीआई में डाटा आ गया उस डाटा को, वो डाटा ओनली 1 GB तक ही पावर बीआई ले सकता है। इससे क्या होता है, जब 1 लाख डाटा रहेगा तो आपकी जो रिपोर्ट्स है वो फास्ट, आपका काम है, प्रोसेस है, वो फास्ट होगी, ठीक है। क्योंकि डाटा पावर बीआई के ऑलमोस्ट अंदर है। अगर दूसरा मोड है वो है डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेरी मोड। ये क्या होता है, ये सर्वर से डाटा आता रहता है, डायरेक्ट सर्वर से कनेक्ट करते हैं और डाटा आता है। इसमें डाटा सर्वर से आने की वजह से जो प्रोसेस होती है वो उसकी थोड़ी स्लो रहती है। तो ये है, जैसे अब अगले वीडियो में हम एसक्यूएल सर्वर से डाटा लेके आएंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। और यहाँ तक हम समझ समझ चुके हैं, सारी चीजें प्रोसेस हो चुकी हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही।